एंडिंग में मेजर इकबाल हमजा से बहुत अच्छे से हैंड टू हैंड लड़ता है, क्योंकि उसने अपने पार्टी में जमील जमाली सिर्फ बड़े साहब से ही हाथ मिलाता है। तो इस टाइम जब मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो धुरंधर 2 का कलेक्शन 1800 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। तो आज फिर से दोनों मूवीज़ की हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स से पहले मेजर इकबाल अपने बाल काट लेता है और तुम सबके दिमाग में आया ही होगा कि आखिर क्यों। सो इसका रीज़न है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्योंकि अगर बाल छोटे होंगे तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी आसानी होंगी। और क्लाइमैक्स में हम देखते भी है कि मेजर इकबाल हमजा से हैंड टू हैंड काफ़ी अच्छी तरह से लड़ता है। ऑल्सो जब मेजर इकबाल मुरीद के में जाता है तो वहाँ एक आदमी को चुना जाता है किसी खास मकसद के लिए, और उसके भी बाल यहाँ पर काट दिए जाते हैं और मेजर इकबाल भी एंडिंग में यही करता है। पार्टी में तुम यहाँ नोटिस करना, जमील जमाली दाऊद से हाथ मिलाने के बाद अपने हाथ पीछे कर लेता है, क्योंकि अगर वो जावेद और मेजर इकबाल से भी हाथ मिलाता तो पॉइजन उन्हें भी लग जाता और वो भी दाऊद की तरह बीमार हो जाते और शक कहीं ना कहीं जमील जमाली पर बढ़ जाता। साथ ही जमील जमाली और हमजा दोनों से निकालते वक्त काफी केयरफुली मेटल के चिमटे से निकालते हैं। दिखाता है कि उसका एक हल्का सा भी टच तुम्हें कितना बर्बाद कर सकता है। जब एसपी असलम रहमान को अरेस्ट करता है तो इस टाइम पे रहमान बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं होता। सेम मिस्टेक वो क्लाइमैक्स में भी करता है, जहां उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती। लेकिन एसपी असलम हमेशा से प्रिपेयर था, क्योंकि जब उसने देखा रहमान के बंदे उसके लिए लियारी टास्क फोर्स की कितनी बुरी हालत कर सकते हैं, इसीलिए वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही आता है। धुरंधर में जब रहमान की एंट्री होती है तो तुम यहाँ नोटिस करना लाइट्स ऑफ हो जाती है। ये फोर शैडो करता है रहमान की पर्सनैलिटी को कि वो कितना डार्क बंदा है। और आगे मूवी में हम इस चीज को देखते भी है कि कैसे वो अपने बाप बापू दगेत को मारता है। जब यहाँ अरशद पप्पू, एसपी असलम और जमील जमाली की मीटिंग होती है तो इस टेबल पर हम एक कीपैड फोन देख सकते हैं, लेकिन हम सब ने देखा है कि एसपी असलम आईफोन यूज करता है, तो शायद ये कीपैड वाला फोन वो दाऊद से कांटेक्ट करने के लिए यूज करता होगा, क्योंकि आगे चलकर अगर उस पर कोई भी एक्शन लिया गया तो वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता है, इसलिए एसपी असलम 2 फोन्स का यूज करता था। जब हमजा बड़े साहब के घर जाता है तो यहाँ हम दीवार पर एक पेंटिंग को नोटिस कर सकते हैं, जिसमें एक लॉयन और उसके आसपास शिकारी होते हैं। तो ये लॉयन है जसकीरत सिंह रांगी और ये सारे टेररिस्ट। और तुम लोग देखना, जसकीरत इस पेंटिंग को देखकर स्माइल भी करता है। जब 26/11 के बाद हमजा आलम भाई से मिलता है तो इस मोमेंट पर वो काफी ब्रोक था। उसे काफी अफसोस था कि वो उन लोगों को नहीं बचा पाया। और अगर तुम लोग पीछे लहरों को देखो तो वो भी ऊपर उछल रही थी, जो हमजा की फीलिंग्स को शो कर रहा था कि वो कितना ज्यादा गुस्से में है। धुरंधर में जब हमजा और आलम भाई इस जगह पर चाय पीने जाते हैं तो यहाँ तुम नोटिस करना, हमजा राइट साइड पे बैठता है और आलम भाई लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पे हमजा वो नमकीन चाय नहीं पी पाता और ये इनका फर्स्ट टाइम था कि ये लोग कहीं चाय पीने गए थे। वहीं जब धुरंधर 2 में हमजा आलम भाई को मार देता है तो वापस उस जगह पर जाता है और इस बार भी तुम लोग नोटिस करना, वो राइट साइड पे बैठता है और जो चाय वो नहीं पी पा रहा था उस चाय को वो एक बारी में ही पी लेता है। और ये एक ट्रिब्यूट था हमारे द ग्रेट आलम भाई को। धुरंधर 2 देखने के बाद तुम लोगों ने एक बार तो सोचा होगा आखिर क्यों मेजर इकबाल ने अपने बाप को पहले क्यों नहीं मारा। तो जैसा हम जानते हैं, मेजर इकबाल जिस भी इंडियन एजेंट को पकड़ता है वो उसकी कैसी हालत करता है, और इस गुस्से और एग्रेशन को कंटिन्यू रखने के लिए वो अपने बाप के ताने और गालियों का हेल्प लेता था। लेकिन एंड में मेजर इकबाल को काफी बड़ा शॉक होता है ये जानकर कि हमजा भी एक इंडियन एजेंट है, वजह से वो अपने बाप का चैप्टर क्लोज कर देता है। मेजर इकबाल ने अपने बाप को डुबाकर मारा था, वैसे ही एंड में हमजा उसे डुबाकर ही मारता है। यप, आज के लिए इतनी डिटेल्स काफी है। कमेंट कर बताना तुम्हें कौन सी डिटेल जबरदस्त लगी। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।